फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन जो आपसे इनपुट लेगी और आपको आउटपुट दे देगी। फंक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, स्मॉल f। यहाँ पे हमें इनपुट लिखनी होती है, इनपुट जिसको हम कहते हैं x, और सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी y जिसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, function is a kind of machine that takes input from you and produces output, or you can say gives output to you। कोई भी मशीन लगा लो आप, AC है, AC को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो आपको ठंडी हवा मिलती है, आपने इनपुट की आपको आउटपुट मिली। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, ठंडी हवा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत कह लो कि लेमैन लैंग्वेज में एक डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। अब फंक्शन को फंक्शन की तरह समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे दो सेट बनाते हैं। दिस इज़ अ सेट ऑफ गेस्ट लेट अस से, और एक है सेट ऑफ चेयर्स। जैसे घर पे फंक्शन होता है ना, वैसे फंक्शन की बात करते हैं। ये मान लो गेस्ट हैं और यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, एक तरफ गेस्ट एक तरफ चेयर्स। जैसे घर पे फंक्शन होता है, आपके घर में गेस्ट आने हैं, आपने अरेंजमेंट कर रखा है, आपने सब के लिए चेयर रखी है, वैसे ही है यहाँ पे। पहला गेस्ट आया यहाँ पे, गेस्ट नंबर 1, उसको आपने चेयर नंबर 1 पे बिठा दिया, तो ये गेस्ट के लिए चेयर 1 बुक है। देन एक और गेस्ट आया, उसको दूसरी चेयर पे बिठा दिया, उसको बोला कि आपकी सीट नंबर वहाँ पे है, वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। एक और गेस्ट आया, इसको बोला आप भी इसी में एडजस्ट हो जाओ। ये कैसे हो सकता है? अब एक सीट पे दो गेस्ट कैसे बैठ सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे मान लो सोफ़ा सेट है, सीट नंबर है, वहाँ पे तो हो सकता है 2 सोफ़ा सेट है। एक और गेस्ट आया, इसको भी बोला यहीं पे एडजस्ट हो जाओ, इसका मतलब ये सोफ़ा सेट 3 सीटर है, यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं। तो मतलब कितने भी गेस्ट एक सीट पे जाके बैठ सकते हैं, कितने भी गेस्ट एक चेयर पे जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल चेयर नहीं होगी, वो सेट ऑफ चेयर्स हो जाएगा। लाइक उसमें डबल सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर, कुछ भी हो सकता है। अब इसी तरह से यहाँ पे आपके पास चेयर्स हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आ गए आपके। हर गेस्ट को एक चेयर मिल गई, हर गेस्ट को कोई ना कोई चेयर मिल गई। ऐसा करने से 2 चेयर खाली भी रह गई तो कोई इशू नहीं है। गेस्ट जो है वो नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमान क्या होता है? भगवान का रूप, उसको हमें खुश करके रखना है। तो भगवान नाराज़ नहीं होना चाहिए, सबको सीट मिलेगी, सबको अच्छे से खाने पीने को मिलेगा, सब खुश हो जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भी ये फंक्शन बहुत बढ़िया फंक्शन था। तो ये जो आपने अब ये जो अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट से हर गेस्ट क्या कहेगा कि वाकई ये फंक्शन था, ऐसा होना चाहिए। अब मान लो कि गेस्ट आ गए ज़्यादा, कुछ गेस्ट और भी आ गए बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, ये इस तरह से एडजस्ट हो गए। अब ये रह गया गेस्ट एक ऐसा जिसको चेयर नहीं मिल रही, सब सीट्स फुल हो चुकी हैं। अब ये वाला जो गेस्ट है, ये वाला गेस्ट, ये बाहर जाके क्या कहेगा? जब आपके फंक्शन से ये बाहर आएगा तो क्या कहेगा कि क्या ये फंक्शन था, बेकार फंक्शन था, बैठने की भी जगह भी नहीं थी। 2-4 बातें और लगा देगा अपनी तरफ से, बुराई करनी है जैसे मर्जी कर दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब हर गेस्ट को चेयर मिलेगी। फंक्शन कब डिफाइन होगा? हर गेस्ट को चेयर मिलेगी। अगर आपने इसके लिए भी चेयर अरेंज कर दी, आपने देखा मेहमान ज़्यादा हो गए, ऑन द स्पॉट आपने और चेयर्स मंगवाई, लेकिन इसको भी चलो चेयर देने के बाद, इसको चेयर देने के बाद 3 चेयर खाली रह गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गेस्ट तो सब बैठ गए ना। अब ये फंक्शन बन चुका है। ये बात क्लियर है? तो एक गेस्ट एक चेयर पे बैठ सकता है, 2, 3, 4 गेस्ट भी एक चेयर पे बैठ सकते हैं। इन दैट केस वो सिंगल चेयर नहीं होगी, वो 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर ऐसे कुछ होगा। ये बात समझ में आई कि कोई भी गेस्ट जो है, कोई भी गेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको चेयर ना मिले। बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये वाली बात समझाई गई। ये बात क्लियर है? नाउ लेट अस से हमारे पास हमने एक और अरेंजमेंट किया लाइक दिस, कि एक तरफ फिर वही मान लो कि गेस्ट हैं और एक तरफ चेयर्स हैं। तो यहाँ पे गेस्ट और यहाँ पर चेयर,
गेस्ट और चेयर। गेस्ट आया, आपने वेलकम किया, चेयर पे बिठा दिया, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स हैं। एक और गेस्ट है यहाँ पे, और सारे गेस्ट आ गए, इस गेस्ट को चेयर पे बिठा दिया, इस गेस्ट को बोला कि आप यहाँ पे भी। अब ये कैसे हो सकता है? एक गेस्ट दो जगह नहीं बैठ सकता, एक गेस्ट दो जगह नहीं बैठ सकता, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? दो केस, अगर कोई गेस्ट स्टैंडिंग रह जाए जिसको चेयर ना मिले, या फिर एक गेस्ट को दो चेयर मिल जाए, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब ये पता चल गया कि फंक्शन कब डिफाइन होगा और फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए क्या ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। एरो डायग्राम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इज इट अ फंक्शन, तो आपको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर एक पे ही बैठा है तो फंक्शन है, एक गेस्ट दो चेयर पे जाके बैठ गया तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर अब मैथमेटिकल लैंग्वेज की अगर बात करें, ये जो गेस्ट हैं इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ प्री इमेजेस। अब मैथ्स में इसको गेस्ट चेयर तो नहीं बोलेंगे ना, इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्री इमेजेस। और ये जो चेयर है इसको बोलते हैं सेट ऑफ इमेजेस। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैपिंग है। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मैपिंग जो क्या करता है कि सेट ऑफ प्री इमेजेस में से हर एलिमेंट की एक इमेज प्रोड्यूस करता है, और एक एलिमेंट की एक इमेज होगी बस। ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ये देखो, इस केस में जिस पे मैंने सर्कल किया, ये एक एलिमेंट है, इसकी कितनी इमेजेस बन गई? दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इस साइड में हमने ये वाले जो तीन गेस्ट थे, या कह लो ये तीन एलिमेंट थे, इनकी सिंगल इमेज प्रोड्यूस की, सिंगल इमेज। तो ये पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर। आप यहाँ पे इनपुट करोगे, अच्छा ये जो गेस्ट चेयर है, और आप क्या कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट, दिस इज आउटपुट। ठीक है, मोर देन टू इनपुट्स कैन हैव सेम आउटपुट, वो यहाँ से पता चल जाएगा। आप x की जगह -2 करो या फिर x की जगह 2 करो, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि एक गेस्ट है -2, एक गेस्ट है 2, आपने दोनों को कहाँ पे बिठाया? चेयर नंबर 4 पे। ये बात सही है ना, ये बात क्लियर है। तो इस तरह से अब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। ये बेसिक आइडिया था फंक्शंस के बारे में। मैथमेटिकल लैंग्वेज में फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है और फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।